हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 और क्लास 9th मैथमेटिक्स। तो एक्सरसाइज 3.2 को पढ़ने से पहले आप लोग चैप्टर 3 का जो इंट्रोडक्शन समझाया था मैंने उसको पहले उस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप उसको नहीं देखेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। वैसे ये एक्सरसाइज जो है काफ़ी आसान एक्सरसाइज है अगर आपने चैप्टर नंबर 3 का जो इंट्रोडक्शन है वो देखा है तो स्टार्ट करते हैं 3.2 को पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन कहा गया है राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो कुछ यहाँ पहला क्वेश्चन कहा गया है व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। देखिए मैंने आपको बताया था कार्टेशियन प्लेन हम किसको बोलते हैं, जहाँ पर एक्स और वाई एक्सिस कट करते हैं, यहाँ पर 4 क्वाड्रेंट बनते हैं, इस तरीके से इसको यहाँ बोलते हैं एक्स एक्सिस बोलते थे इसको, और यहाँ इसको बोलते थे हम एक्स डैश एक्सिस, या इसको हम निगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस ही बोलते थे। ये हमारा है वाई एक्सिस, और ऐसे ही हमारा डाउनवर्ड होता था निगेटिव ऑफ वाई एक्सिस या वाई डैश एक्सिस। तो हमें कहा गया क्वेश्चन में व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कार्टेशियन प्लेन। तो किसी भी पॉइंट, ये कार्टेशियन प्लेन है आपका, इसको हम 3 नामों से जानते थे, मैंने बताया था आपको कि इसको हम कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन भी कहते हैं, और एक्स वाई प्लेन के नाम से भी जानते हैं। तो क्वेश्चन हमसे कहा गया है कि व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस, जो ये लाइंस हैं इनके नाम पूछे गए हैं हमसे। तो इन लाइंस को क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो पहले का आंसर रहेगा हमारा एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो द हॉरिजॉन्टल लाइन मीन्स दिस लाइन इज नोन एज एक्स एक्सिस एंड द वर्टिकल लाइन मीन्स दिस लाइन इज नोन एज वाई एक्सिस। तो नाउ कम टू द सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज 2 लाइन्स। तो सेकेंड पार्ट में हमसे कहा गया है इन 2 लाइनों से क्रॉस करके जो 4 पार्ट बनते हैं हम इनको क्या कहते हैं, हर एक पार्ट को क्या नाम देते हैं। तो हमें बताया था इनको कि जब हम यहाँ से 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं इसको, तो इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये होता है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, और इसको हम बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको हम बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हमें पूछा क्या गया है व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट, तो हम हर पार्ट को क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट कहते हैं। सो द क्वेश्चन आंसर ऑफ सेकंड पार्ट इज क्वाड्रेंट। नाउ कम टू द थर्ड पार्ट, राइट द नेम ऑफ पॉइंट वेयर दीज 2 लाइन्स इंटरसेक्ट। वो पॉइंट जहाँ पर ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं उसको क्या कहते हैं। देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इन्होंने एक दूसरे को कहाँ पर इंटरसेक्ट किया, इस पॉइंट पर। दिस इज नोन एज ओ मीन्स ओरिजिन। इसको हम क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। और जिसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो समझाया था आपको कि 0,0 होते हैं, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पे क्या समझना है, बोला गया है हमसे राइट द नेम ऑफ पॉइंट वेयर दीज 2 लाइन्स इंटरसेक्ट। वो पॉइंट जहाँ पर ये दोनों लाइन्स इंटरसेक्ट करती हैं उसको क्या कहते हैं, हम इसको नाम से जानते हैं ओरिजिन बोला जाता है, इसको ORIGIN। तो इसको ओरिजिन के नाम से जाते हैं, और जैसे कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं 0,0। तो ये है इसका आंसर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में हमसे क्या कहा गया है, सी फिगर 3.14। अब हम यहाँ से सीधे सीधे फिगर को देखेंगे और फिगर में समझेंगे कि हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है। देखिए पहले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है सी द फिगर, इस फिगर को ध्यान से देखिएगा, और कहा गया है कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 के इंट्रोडक्शन के पार्ट में कोऑर्डिनेट्स को निकालना और उनको लोकेट करना सिखाया था। तो यहाँ पे हमें इस ऐसे समझेंगे कि बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। पहले हमें बी पॉइंट ढूंढना है। देखिए बी पॉइंट है ये, तो बी पॉइंट्स पे हम ये देखेंगे कि जो बी पॉइंट है वो एक्स एक्सिस में कितनी डिस्टेंस पर है। तो -5 डिस्टेंस पर है ये एक्स एक्सिस में, तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे -5, और ये वाई एक्सिस में 2 डिस्टेंस पर है, तो -5, 2 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी। इस तरह से बोला गया था कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। तो यहाँ पर मैं सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं सेकंड पार्ट में। अब सी पॉइंट देखते हैं कहाँ पर है, ये है हमारा सी पॉइंट। तो सी पॉइंट की जो एक्स एक्सिस में डिस्टेंस है वो है 5, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट रहेगा 5 एंड द वाई कोऑर्डिनेट इज -5। तो ये इसका आंसर है। नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट, थर्ड क्वेश्चन। देखिए थर्ड क्वेश्चन हमसे कहा क्या गया है यहाँ पर, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3, -5। -3, -5 पर जो पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट है। तो पहले हम ये चेक करते हैं -3, -5 में पॉइंट कहाँ पर मिलता है। देखिए -3 मीन्स ये एक्स कोऑर्डिनेट -3 है, तो एक्स में देखेंगे -3 कहाँ पर आता है, -1, -2, -3 मीन्स ये -3 है। और हमसे कहा गया -5, और वाई में देखते हैं -5 कहाँ आता है। तो देखिए -1, -2, -3, -4, -5। तो देखिए -3 तो मीन्स यहाँ पर, और -5 मीन्स यहाँ पर। देखिए हम देख पा रहे हैं यहाँ -3
कॉमा -5 पर कौन सा पॉइंट है, ई पॉइंट है। सो वी कैन से दैट द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3, 5 इज पॉइंट ई। इस तरीके से हमारा थर्ड पार्ट सॉल्व होता है। अब देखते हैं फोर्थ पार्ट को। देखिए फोर्थ पार्ट हमसे कहा गया है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2, -4। 2, -4 से जो कोऑर्डिनेट्स बने हैं उनका नाम बताइए। देखिए 2, -4 हमें यही करना है जैसे हमने थर्ड पार्ट में किया। पहले हम ये देखेंगे कि 2, -4 कहाँ पर है। देखिए मीन्स x में 2 डिस्टेंस पर और y में -4 डिस्टेंस पर जो पॉइंट है वो है G पॉइंट। देखिए आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो ये G पॉइंट है ये x में कितनी डिस्टेंस पर है, 1, 2। देखिए यहाँ पर x की जो डिस्टेंस है इसकी कितनी है, 2 है, और जो इसके y कोऑर्डिनेट में डिस्टेंस है वो कितनी है, -4 है। तो हमें ये देखना है कि जो G पॉइंट है वो x में 2 डिस्टेंस पर है और y में -4 डिस्टेंस पर है। तो इसका आंसर आएगा G पॉइंट। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट D। देखिए मैंने आपको पहले भी समझाया था, ये जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन समझाया था कि एब्सिसा हम बोलते हैं x एक्सिस को और ऑर्डिनेट हम बोलते हैं y एक्सिस को। तो जब भी कहीं पे ये लिखा हुआ आता है कि एब्सिसा बताने को तो आप उसका x एक्सिस फाइंड करेंगे। तो देखिए हमें यहाँ पर क्या कहा गया है कि D पॉइंट का एब्सिसा क्या है। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि D पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या बनते हैं। देखिए जो पॉइंट D है वो x में 6 डिस्टेंस पर है। देखिए ये इसका x कोऑर्डिनेट है और ये x एक्सिस में जो इसका x एक्सिस है ये यहाँ पर 6 डिस्टेंस पर है और ये y एक्सिस में कितनी डिस्टेंस पर है, 2 डिस्टेंस पर है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो D पॉइंट है उसका एब्सिसा 6 है। तो हमें क्या पूछा गया था, द एब्सिसा ऑफ पॉइंट D। केवल हमें एब्सिसा पूछा गया है और मैंने आपको पहले बताया था कि हम x कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है वो हमारा x कोऑर्डिनेट होता है और x कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलते हैं, एब्सिसा बोलते हैं। और जो सेकंड कोऑर्डिनेट होता है उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट, ORDINAT, जैसे यहाँ पर लिखा गया है। तो अगर आपसे ये पूछा गया होता क्वेश्चन में कि व्हाट इज द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट D, कि D पॉइंट का ऑर्डिनेट क्या है, तो आप आंसर देते 2 इज द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट D। ऐसे ही में नेक्स्ट पार्ट में पूछा गया है द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H। H पॉइंट का ऑर्डिनेट क्या है। H पॉइंट देखते हैं कहाँ पर है, यह है हमारा H पॉइंट। H पॉइंट का ऑर्डिनेट मीन्स H पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कितना है। तो देखते हैं पहले H पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। देखिए H जो पॉइंट है वो x एक्सिस में -5 डिस्टेंस पर है, तो -5 कॉमा और y एक्सिस में -3 डिस्टेंस पर है। तो अब बात यही है, इसने हमें यहाँ पर ऑर्डिनेट पूछा गया है केवल। तो ऑर्डिनेट देखिए क्या है इसका, -3 है। आपको जरूरत नहीं है इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने की, आप डायरेक्टली भी चेक कर सकते हैं कि इसका y कोऑर्डिनेट क्या है। जैसे हमने यहाँ पर देखा कि जो h है, h का हमसे ऑर्डिनेट पूछा गया है, तो हम केवल और केवल इसका y एक्सिस चेक करके भी इसका आंसर दे सकते हैं कि जो इसका y कोऑर्डिनेट है वो -3 पर है। तो इसका मतलब है कि इसका जो ऑर्डिनेट होगा उसका आंसर होगा -3। नाउ हमारा इसके बाद में 7 क्वेश्चन है। 7 क्वेश्चन में से कहा गया था कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट L। जो पॉइंट L है उसकी कोऑर्डिनेट्स बताइए। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि पॉइंट L हमारा कहाँ पर है। देखिए पॉइंट L हमारा यहाँ पर लोकेट है। अब पॉइंट L की बात करी जाए तो जो ये पॉइंट है ये y एक्सिस पर है, तो हमें ध्यान देना है कि ये x कोऑर्डिनेट में बिल्कुल भी नहीं आया है। देखिए जब हमें इस चीज़ को आप नोट भी कर लीजिएगा कि अगर कोई भी पॉइंट x एक्सिस पर लाई करेगा तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पर लाई कर रहा है तो उसका जो y कोऑर्डिनेट होगा उसको हम बोलेंगे कि वो कितना है, 0 है। और ऐसे ही कोई पॉइंट अगर y एक्सिस पर लाई करेगा तो जो उसका x कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, उसका 0 होगा। तो ये कुछ चीज़ें समझने वाली हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो हमारा L पॉइंट है, देखिए हम कोऑर्डिनेट्स को डिसाइड कैसे करते हैं कि वो जो पॉइंट है वो x एक्सिस में या y एक्सिस में कितनी डिस्टेंस पर है। तो हम देख पा रहे हैं कि जो ये L पॉइंट है इसने x एक्सिस में बिल्कुल भी डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करी है, मीन्स ये y एक्सिस पर ही है, तो इसका x एक्सिस होगा 0। ऐसे ही हमें पूछा गया y एक्सिस। देखिए अब देखेंगे कि ये y एक्सिस में कितनी डिस्टेंस पर है, तो 5 डिस्टेंस पर है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे 0,5। तो हमें इस तरीके से क्वेश्चन को करना है। दोबारा समझिएगा, जो 5 पॉइंट है यहाँ पर, जो L पॉइंट हमें दिखाया गया है, हमें पूछा गया जो L पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो हमने देखा कि जो L पॉइंट है वो जो पॉइंट है वो x एक्सिस में 0 डिस्टेंस ट्रेवल किया हुआ है। देखिए ये सीधे y पर है, अगर ये थोड़ा बहुत यहाँ को आया होता हम देखते हैं कि ये x एक्सिस में डिस्टेंस ट्रेवल किया हुआ है, बट इसने x एक्सिस में बिल्कुल भी डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करी है। तो हम क्या बोलेंगे कि जो इसका x कोऑर्डिनेट है वो क्या है, 0 है, और y में तो एक्सिस में ये है ही, और y एक्सिस में कितनी डिस्टेंस पर है, 5, तो इसका y कोऑर्डिनेट होगा 5। इस तरीके से हम आंसर फाइंड करेंगे। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट M। M पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं।
तो पहले तो हम ये देखते हैं कि एम पॉइंट कहाँ पर है। तो आप देख पा रहे होंगे ये है हमारा एम पॉइंट। तो पूछा गया कि एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। देखिए अगर बात करते हैं एम पॉइंट की तो आप देख पा रहे हैं, देखिए ये जो केस था एल वाले पॉइंट के लिए वही केस यहाँ पे भी लगभग है। आपको देखना क्या है कि जो एम पॉइंट है उसने एक्स एक्सिस में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है। देखिए -1 -2 -3, तो इसने एक्स एक्सिस में -3 डिस्टेंस ट्रेवल की है। क्या ये वाई एक्सिस में मीन्स ऊपर को या नीचे को वर्टिकली इसने कुछ भी डिस्टेंस ट्रेवल करी है? नहीं करी है। तो इसका मतलब होगा कि इसका जो वाई कोऑर्डिनेट है वो कितना है? 0 है। तो हमें ये देखना है। इस तरीके से हमारा लास्ट पार्ट भी सॉल्व होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये सब समझ में आया होगा। थैंक यू।